जिस थाली में खाना होना चाहिए उस थाली तक जहर पहुंचाया जा रहा है। जिस भरोसे से आप बाजार से घी, पनीर और मसाले खरीदते हैं, उसी भरोसे का लगातार कत्ल किया जा रहा है। मिलावट की जो माफिया है, लोगों की सेहत बेचकर अपनी पूरी की पूरी तिजोरी भर रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। लेकिन मिलावटखोरों पर अब शिकंजा कसना भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक छापों में नकली घी, नकली पनीर और नकली हल्दी का ऐसा खेल पकड़ा गया जिसने इस पूरे के पूरे नेटवर्क की पोल खोल दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये वो जहर है जो आपकी थाली तक हर रोज पहुंचता है। आप भरोसे के साथ खरीदते हैं और चाव से खाते हैं। यही आपको बीमार कर देता है। पहले थोड़ा बीमार करता है, फिर शरीर के अंगों को डैमेज करता है और एक दिन पूरा का पूरा शरीर खोखला हो जाता है। जब तक लोगों को कुछ समझ आता तब तक मिलावटखोर काम तमाम कर देते हैं। सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा ना, लेकिन चौंकिए मत, ये सच है। बाजार में मिलावटी माफिया का जाल इस कदर फैला है कि ये आपकी थाली में जहर घोल रहा है। घी से लेकर पनीर और हल्दी तक नकली बेचा जा रहा है। आपकी थाली पर मिलावट माफिया हमला कर रहे हैं और आपकी सेहत पर मुनाफाखोरों की नजर है। खाने की हर चीज में जहर घोलकर काली कमाई का धंधा बना चुके मिलावटखोरों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में एक साथ 3 शहरों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। जो मिलावटखोर आपकी सेहत को दांव पर लगाकर अपनी तिजोरियों को भरने में जुटे थे, उन पर आफतकाल आ गया है। कानपुर में रंग मिली हल्दी, हापुड़ में नकली पनीर, तो वहीं गोरखपुर में नकली घी बनाने वालों का भंडा फोड़ हुआ है। अगर छापेमारी नहीं होती तो यही सामान बाजार से होते हुए आपकी रसोई तक पहुंच चुका होता। ये तस्वीरें हापुड़ की है, जहां मिलावटी पनीर तैयार हो चुकी थी और बस इसे बाजार तक पहुंचाया जाना था। लेकिन खाद्य विभाग की कार्रवाई ने एक ऐसी सप्लाई चेन पर ब्रेक लगा दी जो हजारों लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकती है। यहाँ 200 किलो पनीर को नष्ट कराया गया। बताया गया कि कावड़ यात्रा के चलते कावड़ शिविरों में पनीर की डिमांड अचानक से बढ़ गई है, जिसका फायदा मिलावटखोर उठा रहे हैं। ये गाड़ी जो है डोडरपुर से आई हुई है, यहाँ पकड़ी गई है। इसके 2 नमूने लिए गए हैं। पनीर जो है मिलावटी प्रतीत हो रहा है, जिसे जो है सैंपल लेने के बाद नष्ट कराया जाएगा। तो कितना लगभग पनीर है? लगभग 2 कुंटल पनीर है। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर तो कानपुर से सामने आई, जहां पर एक मसाला फैक्ट्री पर छापा मारा गया तो हैरान करने वाला खेल सामने आया। यहां साबुत हल्दी का टुकड़ा भी नहीं मिला, बल्कि मिला तो पिसा हुआ चावल। यहां पिसे हुए चावल में पीला रंग मिलाया जा रहा है। पीला रंग मिलाकर हल्दी पाउडर तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मिर्च और धनिया में भी मिलावट की तैयारी थी। तकरीबन 5,86,000 रुपए का स्टॉक जब्त कर लिया गया। 6 नमूने जांच के लिए भेजे गए। फैक्ट्री का काम रुकवाया गया और लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। करीब 4 लाख से अधिक का माल यहाँ पे सील किया गया है। 6 नमूने एडल्ट्रेंट के और इनकी हल्दी के, चावल के, कलर के यहाँ से संग्रह किए गए हैं, जिसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। आपने नकली पनीर, हल्दी का खेल देख लिया। अब गोरखपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां नकली घी का पूरा कारखाना चल रहा था। बड़ी बात यह कि कई बड़ी कंपनियों के रैपर मौके से बरामद किए गए हैं। मतलब ये कि आप बाजार से कोई ब्रांडेड कंपनी का घी खरीद कर लाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सामान होता है वो नकली होता है। बताया गया कि गोरख धंधा चलाने वाले दिल्ली से रैपर लाते हैं, उसमें नकली घी भरकर बाजार में बेचते हैं। इस पूरे नेटवर्क की जाँच अब की जा रही है। वहाँ पे पूरी टीम मौके पे मौजूद है और कार्रवाई जारी है। वो सारा माल सीज किया जा रहा है, अपने कब्जे में लिया जा रहा है। नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। उसके उपरांत जो भी विधिक कार्रवाइयां हैं। सिर्फ यूपी ही नहीं, बल्कि पंजाब में भी नकली घी का खेल चल रहा है। लुधियाना में हजारों लीटर नकली घी जब्त की गई है। बहरहाल, एक तरफ मिलावटखोरों पर सख्त एक्शन हो रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में इसको लेकर एक अधिकारी खूब चर्चा में है। नाम है तुकाराम मुंडे। FDA कमिश्नर बनने के बाद तुकाराम मुंडे ने पूरे महाराष्ट्र में मिलावटी दूध, असुरक्षित भोजन और अस्वच्छ होटलों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। तुकाराम ने मुंबई राज्य के कई नामी गिरामी होटलों और रेस्टोरेंटों पर छापेमारी करके नियमों के उल्लंघन पर तुरंत लाइसेंस निलंबित किया और उसे बंद कराना शुरू कर दिया। इसको लेकर निजी होटल और रेस्टोरेंट मालिक हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने कमेंट करते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा का काम सराहनीय है, लेकिन कार्रवाई न्याय संगत, तर्क संगत और प्रक्रिया के तहत हो।
सीधे ताला लगाने से पहले सुधार की मोहलत दी जानी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एफडीए ने अपने रुख में सुधार करते हुए निजी रेस्टोरेंटों के निलंबन आदेश को सुधार नोटिस में बदलने की बात मानी और उन्हें कमियों को ठीक करने का समय भी दिया। तो वहीं दूसरी तरफ इस कार्रवाई के बाद से महाराष्ट्र के सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कैंटीनों में खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और स्वच्छता को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।